जय हिंद। करंट अफेयर्स आज 26 तारीख है और आज का करंट अफेयर्स देख लीजिए। 5 क्वेश्चन के साथ फिर आज हाल ही में विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया? मौसम दिवस क्यों मनाया जाता है? ये जो मौसम दिवस है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। गर्मी नहीं थी फिर भी यहाँ पर आपका उत्तराखंड में पिघल गया पूरा ग्लेशियर। तो ये सब जो चेंज हो रहा है, इसको बचाने के लिए, जिससे खतरा होगा, जैसे जब चेंज होगा तो समुद्र का जो ग्लेशियर फटा है, तो जब वो जाएगा तो पानी जो समुद्र में उसका पानी जाएगा तो मालदीव जैसे छोटे छोटे देश जो हैं वो डूब सकते हैं। इसीलिए किसी को बचाने के लिए मतलब ये सब किया जा रहा है कि मतलब कोई किसी भी देश को नुकसान ना हो, किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, इसके लिए कोई ना कोई उपाय किया जा रहा है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 23 मार्च को मनाया गया है। 23 मार्च। अब 23 मार्च को मनाया गया है 2021। ये 2021 का है, अभी जो फिलहाल परसों बीता है 23 मार्च जो है। और इसका जो थीम था इस बार जो थीम था महासागर जलवायु और मौसम। महासागर जलवायु और मौसम 2021 का थीम है, जबकि 2020 का थीम था मौसम और जल। समझा? अब विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसका जो है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, WMO डे, मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसमें वर्तमान में 191 इसके सदस्य देश हैं। स्विट्जरलैंड अब आया तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है और इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। समझा? वहाँ पे 2-3 और मुख्यालय। WHO का मुख्यालय जेनेवा में ही है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वहीं पे है। WHO की स्थापना 1948 में हुई, जबकि ILO की स्थापना 1919 में हुई। और इसकी स्थापना WTO की स्थापना 1995 में हुई, विश्व व्यापार संगठन का 1995 में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले GATT के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब WTO के नाम से जाना जाता है। अब जब स्विट्जरलैंड की बात आई है तो यूरोप का है, यूरोप की कंट्री है। अब इससे आपको समझना चाहिए कि यूरोप में कहीं भी रेगिस्तान नहीं है, पर्वत है लेकिन रेगिस्तान कहीं भी नहीं है। समझा क्या? यूरोप से कोई भी रेखा गुजरती नहीं है, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे विषुवत रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो। यूरोप से कोई रेखा नहीं, तीनों में से कोई रेखा नहीं गुजरती है। समझा गया? जोड़ना सीखिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में 67वें नेशनल अवार्ड में अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो है अपनी कंगना रनौत जी। कंगना रनौत। BMC ने अभी इनके घर का ढांचा बदल दिया था। ज्यादातर अब उद्धव सरकार से लड़ेंगी। भाई सरकार कोई भी हो, अब कितने भी बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना, सरकार से लड़ेंगे तो ऐसा कपिल शर्मा का भी तोड़ा गया था। कपिल शर्मा का भी तोड़ा गया था, इनका भी तोड़ा गया। कपिल शर्मा की BJP तोड़ी, इनका कांग्रेस तोड़ी है। फर्क बस इतना ही है। कंगना रनौत जी हैं, इन्हें 4 बार ये मिला है अवार्ड। ये अवार्ड इन्हें 4 बार मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें दिया गया है, जिन्हें मणिकर्णिका और पंगा के लिए। मणिकर्णिका एक पिक्चर इनकी है, एक पंगा है। 5 बार पाने वाली अभिनेत्री शबाना आजमी है, जिन्हें 5 बार मिला है। अब अगर मणिकर्णिका जी मतलब कंगना रनौत जी का 5वीं बार पाती तब भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगी, 6वीं बार पाएंगे तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तब तक पता नहीं क्या होगा। और इस 67वें नेशनल अवार्ड में तो और भी तो किसी को अवार्ड दिया गया होगा कि बस सिर्फ कंगना जी ही को देख हटा दिया गया था। तो इसमें हिंदी एक मूवी थी मरक्कर, बेस्ट मूवी का अवार्ड मरक्कर को दिया गया, दक्षिणी भारत की मूवी है। और हिंदी मूवी बॉलीवुड मूवी छिछोरे को दिया गया है, जो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, वर्तमान में हाल ही में वो हमारे बीच में नहीं है, मतलब उन्हीं की मूवी को दिया गया छिछोरे की, जो डिप्रेशन से संबंधित मूवी थी। मूवी डिप्रेशन पे ही बनाया शायद, और डिप्रेशन के कारण ही ऐसा जो भी कुछ हुआ हो, छिछोरे मूवी की उसी बनी थी। सुशांत सिंह राजपूत हैं और श्रद्धा कपूर जी हैं। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी जी को मिला है और धनुष को मिला है। धनुष साउथ के हीरो हैं और मनोज बाजपेयी जी तो बॉलीवुड के हैं। तो मनोज बाजपेयी जो है, इनकी मूवी भोंसले है उसके लिए मिला है, और धनुष जी को जो मिला है असुरन के लिए मिला है।
अब कोई निर्देशक भी तो होता है, जो निर्देशक है, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है, इन्होंने 72 हूरे उस मूवी का निर्देशन किया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में, इसकी शुरुआत हुई थी। श्यामची आई पहली मूवी थी जिसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में सेंगो ज्वालामुखी फटा है? सेंगो ज्वालामुखी उसका नाम रखा गया है वहीं के स्थान के नाम पर। और सेंगो ज्वालामुखी तो बहुत जगह फटता है, लेकिन कोई रीजन होगा तब तो चर्चित हुआ है। सेंगो ज्वालामुखी फटा है जहाँ की मतलब सेंगो जिसका नाम पड़ा है वहीं पे एक स्थित नेशनल पार्क, ये इक्वेडोर में फटा है। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है। इक्वेडोर में फटा है, इसकी राजधानी क्विटो है। अब इक्वेडोर में फटा है जो है नेशनल पार्क है, यहाँ पे भाई जानवर उमर रहते हैं, जो भी नेशनल पार्क है तो वहाँ पे जानवर तो रहेंगे ही, जू भी होगा, तो इसके लिए वहाँ बहुत नुकसान हो रहा है, इसके लिए चर्चित है। और इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो है, और इक्वेडोर जो है एकदम भूमध्य रेखा पे ही स्थित है। और ये दक्षिण अमेरिका का देश है। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा गुजरती है 3 देशों से, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। पहले रियो डी जेनेरियो थी, अब वर्तमान में ब्रासीलिया, और उसकी कोलंबिया के बोगोटा है। इसका बता ही दिए। दक्षिण अमेरिका भी बताया। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकांकागुआ। और नेशनल पार्क अब बता ही दिए। अब उससे जुड़ी हुई चीज देखिए ना, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी, पूरे विश्व की सबसे जल धारण क्षमता करने वाली नदी है अमेजन नदी। उसका मुहाना जो है उधर मैक्सिको के कैरिबियन सागर की तरफ है, अटलांटिक महासागर में। जोड़ना सीखिए। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों को 1 महीने का अलग से वेतन देने की घोषणा की है? जैसे किसी 1 महीने का वो डबल पे देगी, 1 महीने का 30,000 देती है तो दूसरे में उसी महीने का 30,000 और दे देगी, 60,000 देगी। हालांकि अच्छा काम कर रही है स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, अच्छा काम हुआ था। और मजा ले लेंगे सब, वैसे भी सब मजा ही लेते हैं, और भी मजा लेंगे। कार्य करते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे देश के डॉक्टर जो है कार्य करते हैं। तो ये जो है यह झारखंड देगा। झारखंड खनिज उत्पादन में झारखंड में हमारा भारत का कोयला वाला देता है, हमारे भारत को झारखंड भी बहुत अच्छा राज्य है। झारखंड कोयला उत्पादन करता है। इसकी राजधानी जो है रांची है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सिंह सोरेन, और इसकी राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। 15 नवंबर सन 2000 को यह उत्तर प्रदेश बिहार से अलग हुआ, जो कि बिहार के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी रांची है, जो कि कर्क रेखा पे स्थित है। किसी राज्य की राजधानी इस कर्क रेखा पे स्थित नहीं है, जबकि झारखंड की राजधानी इसी पे स्थित है। और कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, और उड़ीसा नहीं है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर त्रिपुरा का मिजोरम। देखिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, फिर एमपी, वेस्ट बंगाल हुआ, फिर मिजोरम हुआ, फिर त्रिपुरा। हो गया 8 गो, यहीं से गुजरती है। उड़ीसा नहीं था। और समझ रहे हैं, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। बोकारो स्टील प्लांट के यहीं पर 1964 में इसकी शुरुआत हुई, जबकि इसकी स्थापना पूरी तरह से 1965 में इसके कार्य शुरुआत कर दिया गया। स्थापना 1964 में हुई थी, जो कि रूस की सहायता से हुई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को फेल्योर योजना माना जाता है। समझ में आया? 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। जोड़ना सीखिए, हम भी तो आप ही की तरह हैं, हम भी तो अभी सीख ही रहे हैं ना। 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी? तो यह राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसमें वर्तमान में इसके सीएम है अशोक गहलोत जी हैं। समझ में आ रहा है? राजस्थान के जयपुर को गुलाबी सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी इसलिए कहते हैं, वहाँ पे गुलाब ज्यादा हैं, इसलिए नहीं बोला जाता है फूलों की घाटी। इसको उत्तराखंड को देहरादून को बोला जाता है फूलों की घाटी, जबकि गुलाबी सिटी
गुलाबी सिटी इसलिए बोला था क्योंकि कोई एक राजा थे, यहाँ पर आए थे, तो उनकी याद में पूरे शहर को गुलाबी कलर से रंग दिया गया था, इसलिए गुलाबी सिटी कहा जाता है। रावत भाटा परमाणु बिजली घर राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु बिजली घर राजस्थान में स्थित है। परमाणु पोखरण परीक्षण यहीं से हुआ था। पोखरण जो परीक्षण जो होता है, पोखरण स्थान जो है, एक स्थान का नाम है पोखरण, यहीं से हुआ था। सबसे पहले 1974 में होना था, लेकिन वो फेलियर हो गया, अमेरिका की नज़रों में आ गया। लेकिन 1998 में परमाणु परीक्षण एक छुपाया हुआ सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण मानता है, जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा फेल्योर मानता है, और तब से हमारा भारत एक परमाणु संपन्न देश हो गया। सांभर झील यहीं पे स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है। केवड़ा देवी घाना पक्षी विहार यहीं पे स्थित है। थार का मरुस्थल यहीं पे स्थित है। सबसे ज़्यादातर गर्मी यहीं पे पड़ती है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। यहाँ पे जो मृग मरीचिकाएँ बनती हैं, जैसे कि बालू में दिखेगा पानी यहाँ पर है, फिर उसके वहाँ पे जाने के बाद आगे फिर वहाँ पे पानी है, मृग मरीचिकाएँ यहीं पे बनती हैं। जोड़ना सीखिए, जोड़ेंगे जितना उतना अच्छा रहेगा। जैसे हम भी जोड़ रहे हैं, आप भी जोड़िए। बस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।